अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीवन 10 न्यूज के साथ मैं हूं तैमूर शकील और आप देख रहे हैं खबर की असल खबर। हकीकी लॉन्ग मार्च का आगाज तो किया गया, हुकूमत ने डंडा उठा लिया। दूसरी जानिब हमने हंगामा आराई भी देखी, धरने को जलसे में तब्दील कर दिया गया। धरना देने का कहा गया था इस्लामाबाद में, लेकिन बाद अज़ा कहा गया कि सिर्फ एक जलसा करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर साफी समीर कुरैशी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कल जो हंगामा आराई हुई, क्या उनके मुकदमा दर्ज कर लिए गए? पुलिस क्यों पसपा हुई, इसकी क्या वजह है? देखें तैमूर, जो कल हंगामा आराई हुई नुमाइश के ऊपर, उसका मुकदमा जो है वो सोल्जर बाज़ार थाने में दर्ज कर लिया गया और जो कायदीन थे पीटीआई के, उसमें खुदम शेर ज़मान, अली जैदी, जमाल सिद्दीकी, अजीज़ जीजी समेत दीगर के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। दफ़ा 188 के तहत किया गया। उसके बाद जो शाराए कायदीन के ऊपर जो हंगामा आराई हुई, जिसमें SHO ब्रिगेड खालिद रफ़ीक, SP गुलशन, खालिक पीरज़ादा समेत पुलिस एहलकार जो ज़ख्मी हुए, उसका मुकदमा SHO फ़िरोज़ाबाद की मुद्दत में दर्ज किया गया। वो भी दफ़ा 188 के तहत दर्ज किया गया। ये दोनों मुकदमात जो हैं ये दर्ज कर लिए गए। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इसमें, लेकिन दोनों मुकदमात दर्ज कर लिए गए। आपका अगला सवाल ये था कि पुलिस पसपा क्यों हुई? बिल्कुल, हकीकत मैं खुद वहाँ कवर कर रहा था ये तमाम पोजीशन को, मैं खुद स्पॉट पे मौजूद था और मैंने वाकई ये देखा कि ये वो पुलिस है जिसने इस कराची शहर में दहशतगर्दों का सामना किया। ये वो पुलिस है जिसने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हड़तालें जो हैं वो इस शहर में नाकाम बनाई। इसने दहशतगर्दों के साथ सड़कों पे जंग की, लेकिन यही पुलिस जो है कल मुकम्मल तौर पर रेत की दीवार साबित हुई। मैं आपको बताऊं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पुलिस की संजीदगी कहीं भी नज़र नहीं आई। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम कंटेनर और टैंकर से आगे ही ना निकले। शाराए कायदीन से मौत आ रहा था, बिल्कुल शाराए कायदीन से जो मौत आ रहा था उसे आपने रोकना था। तो आप जो ये तो एक लोग थे जो कि मुजाहिरीन थे, जो एक साइड से आ रहे थे। अगर ये सोल्जर बाज़ार की गलियों से निकलते, नुमाइश के अतराफ़ की गलियों से निकलते, लाइन्स एरिया की गलियों से निकलते, तो ये आपके टैंकर जो आपने खड़े करके बंद किया था, ये कहाँ जाते? ये तो हाथों से जब वो कंटेनर अटक पुल पे उठा के और साइड पे रख दिए गए, तो ये क्या करते? ये तो लोग कम थे, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा आपके पास जिस चीज़ का फुकदान है वो ये है कि आपके पास एंटी राइट फोर्स नहीं है, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक नहीं। एंटी राइट फोर्स का ये जो आपने किया, ये नॉर्मल पुलिस थी ना, जो भी थी, बिल्कुल इलाकाई पुलिस कह सकते हैं, ये नॉर्मल पुलिस थी। सुबह 5 बजे आपने इनको घरों से उठाया, घरों से उठाने के बाद ये पहुंचे थानों में, थानों से आपने इनको उठाया, आप इनको मखसूस पॉइंट्स पे लेके आए, मखसूस पॉइंट्स पे लेके आए। जो सुबह 5 बजे से नौकरी कर रहा है, हंगामा आ रही शाम को 6 बजे शुरू हुई, 12 घंटे 13 घंटे जो खड़ा हुआ है, वो उसमें क्या शक्कत रहेगी कि वो मुकाबला करेगा? वो पथराव भी नहीं सह सकेगा। एंटी राइट फोर्स जो होती है, डंडा बरदार फोर्स होती है, पूरी दुनिया के अंदर है। और इसका सबसे बड़ा जो इसका बैनुल अक़वामी कवानीन इसके ये हैं कि उनको हर 4 घंटे बाद उनकी ड्यूटी चेंज होती है, शिफ्ट चेंज होती है, 4-4 घंटे की ड्यूटी होती है। आपने इनको बुला लिया सुबह सुबह, 20 किलो की बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी, असला इनके हाथ में दे दिया, डंडे अलग उनके हाथ में दे दिए। जो एंटी राइट फोर्स आई थी वो कौन सी तरबियत याफ्ता है, मुझे बताएं। तो ये सबसे बड़ा जो रेत की दीवार साबित होने का मसला था वो यही है कि कोई इनकी सही जो रुख पे तरबियत की जाती है वो नहीं। देखिए, आप माजी के अंदर कराची में जो ब्लास्ट या सिक्योरिटी या दहशतगर्दी के वाक़यात जो नज़र आए, वो आप देखें किस वजह से हुए कि सुबह 5 बजे से आपने ड्यूटियों पे खड़ा कर दिया, जब शाम को 5 बजे या 4 बजे उनकी हिम्मत, एक आदमी की हिम्मत होती है, उसकी डाउन होती गई, उसके बाद दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे। वरना आप देखो, ये जिस वक्त फोर्स को इस्तेमाल करने का वक्त आया तो वो थक चुके थे, उनमें शक्कत ही नहीं थी वो किस तरीके का मुकाबला करेंगे। आप ये देखें कि K9 का कुत्ता जो होता है, K9 जो यूनिट है, उसका कुत्ते की भी कुछ घंटे सूंघने की वो होती है,
सलाहियत होती है, वरना ये भी बेकार हो जाता है। आप बेशक उसको घुमाते रहें, उसकी सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है, और जिस वक्त इस्तेमाल करने का वक्त आया तो सेंट्रल से 50 एंटीडोट वाले तलब किए गए और उनके पास सिर्फ 15 थे, वो भी शायद उस वक्त तक न्यू टाउन नहीं पहुंच सके। तो ये सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से लड़ाई के लिए पहलवान चाहिए होते हैं, लड़ने के लिए पहलवान चाहिए होते हैं और ताज़ा दम पहलवान चाहिए होते हैं। आपने नई भर्ती के लड़कों को वहाँ खड़ा कर दिया जो कि कान में हैंड फ्री लगा के और मोबाइल को ही देख रहे होते हैं। आपको पहलवान चाहिए, ये लड़के नहीं चाहिए आपको। इसके लिए एक अलग होती है, वो पुलिस पता नहीं कहाँ चली गई। और दूसरा ये कि ये आप इस तरीके से कोई संजीदा नज़र नहीं आई पुलिस। मुझे ये रेत की दीवार साबित हुई। कल की कोई हिकमत अमली नहीं थी, कोई मंसूबाबंदी नहीं थी, पता नहीं किस किस चीज़ की मीटिंग चलती रही है सुबह से रात तक, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रॉपर तरीके से इसको प्लान नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। चले, दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 6 दिनों का वक्त दिया है हुकूमत को। पहले ये लग रहा था कि हुकूमत जो है वो लॉन्ग मार्च और इमरान खान साहब से खौफजदा है, लेकिन क्या 6 दिन इसलिए दिए गए कि क्या अब पीटीआई हुकूमत से खौफजदा हो गई है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इरादा तो था धरना देने का और इसमें शायद जो हमारी इस्लामाबाद में दोस्त साफ़ी हैं, हमारी उनसे भी बात हुई है इस बारे में, तो इरादा तो था धरना देने का, लेकिन एक जगह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि आप जलसा करें और यहाँ से जाएं। उसके बाद जो है असल कहानी जो बदली, उस वक्त तक हमारी इतलात ये है कि पीएम साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने राना सनाउल्लाह को कहा भाई आप संभाल लेंगे। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए जी संभाल लेंगे, कोई इस्लामाबाद तक पहुंच नहीं सकेगा और इस तरह से होगा उस तरह से होगा, हाँ किस तरह से होगा, कोई नहीं पहुंच सकेगा, इनके साथ लोग ही नहीं है, ये नहीं है। जब अटक पुल क्रॉस हुआ ना, जब कंटेनरों को यूं कागज़ों की तरह उठा के साइड पे रखा गया, उस वक्त जो है हुकूमत हुई खौफजदा। उस वक्त वो कहते हैं ना टाइम होता है गेम चेंजर, ये टाइम वहीं चेंज हुआ। असल अंदरूनी कहानी ये पता चली कि पीटीआई के कुछ कायदीन हैं, उनसे कुछ लोगों ने रब्ता किया और उनको कहा इमरान खान तक ये बात पहुंचाए। ये बात उन्होंने इमरान खान तक पहुंचाई, खान साहब तक बात पहुंची। जब इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो आप ये देखें कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद। 30-35 हज़ार शैल चलाए गए हैं, मुल्क की तारीख में नहीं चले होंगे इतने शैल, 30-35 हज़ार शैल। इससे पहले भी हमने इतने एहतजाज जलसे देखे हैं। बिल्कुल रबड़ की गोलियां चली, लाठीचार्ज हुआ, शैलिंग हुई और पथराव हुआ। देखिए एक्शन का रिएक्शन आया, पथराव भी हुआ, लेकिन असल कहानी वहाँ से चेंज हुई और वहाँ शायद हमारी दोस्तों की इतलात हैं कि इमरान खान की जानिब से कोई शराइत दी गई और ये बड़ी सख्त शराइत दी गई हैं जिसमें असम्बलियाँ तहलील करना भी हो सकता है, असम्बलियाँ तोड़ना हो सकता है, इलेक्शन की तारीख भी हो सकता है। लेकिन आप ये सोचें कि 6 रोज़ का जो वक्त दिया गया है, जो इतने बड़े मॉब के साथ आ रहे हैं, जितने बड़े जहाँ हज़ारों की गाड़ियाँ थीं और लोग थे, और इस तरीके से क्या 6 रोज़ का टाइम दे के चले जाएंगे? इमरान खान ने आखिर 6 रोज़ का वक्त दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। और जब धरना नहीं दिया, जब काफ़िला इस्लामाबाद में दाखिल हुआ, आप ये देखें उनका इस्तकबाल किस तरीके से हुआ, तो उसके बाद जो है बड़ा सोच समझ के दिया है कि कुछ शराइत तय हुई हैं और उस शराइत के बाद जो है उसके बाद इमरान खान से दरख्वास्त की गई तो जिसके ऊपर वो उन्होंने मान लिया और अब कहा है कि 6 रोज़ के बाद मैं दोबारा आऊँगा। तो अब अगर चाहे तो हुकूमत नए इंतखाबात करा सकती है और मालूम तो ये हुआ है जो शराइत इमरान खान ने दी है बहुत सख्त है, लेकिन मजबूरी है, माननी पड़ेगी। चले, एक तरफ हम ये मान लेते हैं कि इनकी शराइत अगर हुकूमत नहीं मानती, शराइत ऐसी है कि हुकूमत ना मान सके, तो आपको क्या लगता है 6 दिन बाद दोबारा ये आएंगे, जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे, धरना करेंगे? क्या दुगनी ताकत से ये एक बार फिर इस्लामाबाद आ सकते हैं? जी देखें, बिल्कुल इस बार उन्होंने दिखा दिया कि हम आ सकते हैं, सारी रुकावटें अबूर करके आ सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ शराइत अब हुकूमत को माननी पड़ जाएंगी क्योंकि इतलात के मुताबिक बाप जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसका एक तो रुकन इनके साथ ही था, 4 सीटें हैं, तो उनमें से मालूम ये हुआ है कि 3-4 रुकन जो है वो उनकी हिमायत अपनी वापस लेने पर वो तैयार हो गए हैं, शायद या सोच रहे हैं या तैयार हो गए। अगर ये 3 चले जाते हैं तो 169 पे फिगर आ जाता है। फिर मुनाज़िर अरकान जो हैं
वो आपको वोट दे नहीं सकते, ये फैसला किया है अदालत ने। तो अब ये है कि सिचुएशन देखनी पड़ेगी क्या है, लेकिन इमरान खान ने 6 रोज़ का जो वक्त दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया है। सही, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आपने हमें वक्त दिया। जैसा कि आपने सीनियर साफ़ी समीर कुरैशी से उन्होंने कहा और आप लोगों ने सुना कि इमरान खान ने अगर 6 रोज़ का वक्त दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा और हुकूमत के सामने कुछ ऐसी शराइत रखी होंगी। अब देखना होगा ये 6 रोज़ का वक्त जो दिया है इसमें क्या होगा और 6 रोज़ बाद क्या होगा। दीजिए इजाज़त अपने होस्ट तैमूर शकील को। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।